एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब चाहे इसके पीछे कारण भारत की प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक संसाधन थे या फिर भारत में मौजूद अद्भुत सोने का भंडार। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पर हमारे देश का लगभग 37.6 टन धातु युक्त अयस्क सहित 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु उपलब्ध है, जो कि पूरे देश का लगभग 44% है। भारत में मौजूद इस गुफा का संबंध मगध के राजा से भी जोड़ा गया। इसके संबंध को महाभारत से भी जोड़ा गया, लेकिन आज तक कोई इस पहेली को नहीं सुलझा पाया कि आखिर इस जगह को सोन भंडार क्यों कहते हैं। लेकिन अंग्रेजों से लेकर आज तक भी कोई इस सोन भंडार के सोने को ढूंढ नहीं पाया। आइए अब आपको बताते हैं कि सोन भंडार के नाम से प्रसिद्ध ये गुफा कहाँ है और क्या है इस गुफा से जुड़ा हुआ राज। बिहार के जमुई के सोनू क्षेत्र में 37.6 टन धातु युक्त अयस्क सहित 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु उपलब्ध है, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर यहाँ से सोना निकलना शुरू हो गया तो बिहार का भाग्य बदल जाएगा। इसके साथ ही नालंदा के सोन दरवाजे की भी चर्चा जोर पकड़ चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे गुफा में सैकड़ों साल से सोने का खजाना छुपा हुआ है। राजगीर स्थित इस सोन भंडार के बारे में कहा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार की पत्नी ने इस भंडार में अपना सोना छिपाया था, जो आज भी लोगों की नजरों से ओझल है। आज तक कोई इस खजाने तक नहीं पहुंच पाया। भाई, अगर कोई महिला अपनी कोई दिल से भी ज्यादा अजीज और बेशकीमती चीज को छुपाएगी कि कहीं उस पर कब्जा न हो जाए, तो सालों साल क्या सदियों तक कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। बताया जाता है कि बिहार की इस गुफा में हर्यक वंश का खजाना छिपा कर रखा गया था। अंग्रेजों ने इसके भीतर जाने की कोशिश भी की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार की पत्नी ने करवाया था, जो कि सोने के इस भंडार को अपने शत्रुओं से बचाना चाहती थीं और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा सोना इकट्ठा कर दिया था। आज भी विश्व भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इस अनसुलझी रहस्यमय कहानी को सुनकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करते हैं कि किसी तरह से उन्हें स्वर्ण नगरी का रास्ता मिल जाए, लेकिन हर कोई हताश होकर ही वापस लौटता है। इतिहासकार बताते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार को सोने चांदी से बेहद लगाव था। वो सोना और पीली धातु से बने आभूषणों को इकट्ठा करते रहते थे, जो कि एक बहुत बड़ी चट्टान से ढका हुआ था। इस गुफा में 2 बड़े कमरे एक जैसे बनाए गए थे। एक में सैनिक रहते थे, जबकि दूसरे कमरे में विशाल काय सोने के भंडार को छुपाया गया था। इस कमरे को एक बहुत बड़ी चट्टान से ढका गया, जिसे खोलने में आज तक भी कोई कामयाब नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि सोन भंडार नाम से प्रसिद्ध इस जगह के सोने के भंडार को आज तक भी नहीं खोजा जा पाया है। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा के दरवाजे पर स्थित चट्टान में शंख लिपि से कुछ लिखा गया है। इसके संबंध में ये मान्यता भी प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज भी लिखा है। इस बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इस लिपि को पढ़ने में सफल हो जाता है तो वो सोन भंडार को खोल सकता है। कई जानकार तो ये भी कहते हैं कि इसके अंदर हमारी कल्पना से भी ज्यादा सोने का भंडार हो सकता है। राजगीर में मानव निर्मित प्राचीन गुफाएं हैं। इनमें से एक के बाहर मौर्य कालीन कलाकृतियां मिली हैं, तो दूसरे के प्रवेश द्वार पर गुप्त राजवंश की भाषा या चिन्हों में शिलालेख मिलते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 4वीं सदी में जैन मुनि ने किया था। यहाँ पर दूसरी ओर बनी गुफा में 6 जैन धर्म तीर्थकरों की मूर्तियाँ भी चट्टान में उकेरी गई हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जैन धर्म के अनुयायी भी रहा करते थे। इन गुफाओं के बाहर भगवान विष्णु की प्रतिमा और जैन कलाकृतियां मिलने से इनका संबंध हिंदू व जैन धर्मों से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि बिम्बिसार ने अपने अकूत सोने को छुपाने के लिए विभारगिरी पर्वत की तलहटी में एक जुड़वा गुफा बनाई थी। बाद में बिम्बिसार का बेटा आजाद शत्रु सत्ता के लिए पिता को कैद करके खुद मगध का सम्राट बन गया। आजाद शत्रु ने या तो बिम्बिसार की हत्या कर दी या उन्होंने
खुद ही आत्महत्या कर ली, लेकिन उनकी मौत के बाद खजाने का रहस्य आज तक भी कोई सुलझा नहीं सका। कहा जाता है कि इस गुफा में रखे खजाने और गुफा के गुप्त दरवाजे तक पहुंचने का राज केवल बिंबिसार ही जानता है। गुफा के खजाने से जुड़ी एक कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। वायु पुराण के अनुसार हर्यक वंश के शासन से करीब 2500 साल पहले मगध पर शिव भक्त जरासंध के पिता वृहद्रथ का शासन था। वृहदत्त के बाद जरासंध सम्राट बना। चक्रवर्ती सम्राट बनने का लक्ष्य लेकर वो 100 राज्यों को पराजित करने के लिए निकल पड़ा। जरासंध ने 80 से ज्यादा राजाओं को पराजित भी कर दिया था और उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर महाभारत का युद्ध छिड़ गया। वायु पुराण के अनुसार इस संपत्ति को उसने विभारगिरी पर्वत की तलहटी में गुफा बनाकर छुपा दिया। वायु पुराण के अनुसार जरासंध ने 80 राजाओं से लूटी हुई अपनी संपत्ति को विभारगिरी पर्वत की तलहटी में एक गुफा बनाकर छिपा दिया था। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो जरासंध को अपनी इस लड़ाई को बीच में ही छोड़कर उसके लिए जाना पड़ा। जरासंध और भीम का युद्ध 13 दिनों तक चला, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को जरासंध से लड़ने की तरकीब बताई तो उसके बाद भीम ने जरासंध का वध कर दिया और उसकी मौत के साथ ही गुफा में उसके रखे खजाने का राज भी दफन हो गया। अंग्रेजों के शासन काल में तोप के गोलों से विस्फोट कर गुफा के भीतर जाने की कोशिश भी की गई। तब से अब तक इस गुफा का राज आज भी एक बहुत बड़ा राज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस राज को खोलने की कोशिश किसी ने नहीं की। अंग्रेजों ने अपने शासन काल में तोप के गोलों से विस्फोट कर गुफा के भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। समय समय पर और भी कई कोशिशें हुई, लेकिन गुफा की सच्चाई आज तक एक रहस्य ही है। गुफा की दीवार पर कुछ गुप्त शिलालेख भी हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी इन शिलालेखों को पढ़ लेगा वो खजाने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सोन भंडार से जुड़ी हुई इन विविध कहानियों में कहीं कोई सच्चाई है? क्या आपने सोन भंडार को देखा है आज तक? और अगर देखा है तो क्या आपने कभी सोना ढूंढने की कोशिश नहीं की? और अगर आप कभी इस जगह पर नहीं गए हैं तो आज के इस वीडियो के बाद क्या आपका मन नहीं मचलेगा कि अगर आप कभी बिहार जाएं तो राजगीर में मौजूद इस गुफा को जरूर देखने जाएं? इन सवालों के जवाब कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर भेजें। वीडियो अच्छा और नॉलेजफुल लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।